आप आज देख रहे हैं कॉर्पोरेटर, जैसे कि वारिस पठान साहब ने बोला है कि आज हम कॉर्पोरेटर हैं, इंशाल्लाह आने वाले वक्त में हम एक मेयर भी बनेंगे। मुंबई बीएमसी चुनाव के नतीजों ने बड़े बड़े सियासी दिग्गजों की नींद उड़ा दी है, लेकिन इन सब के बीच सबसे ज्यादा चर्चा उस एक बयान की हो रही है जिसने जीत के जश्न को एक सियासी चेतावनी में बदल दिया है। हम बात कर रहे हैं वार्ड नंबर 134 की, जहां से एआईएमआईएम ने न सिर्फ खाता खोला बल्कि जीत के बाद एक बड़ा दावा भी कर दिया। मुंबई महानगर पालिका यानी बीएमसी के चुनाव में असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम ने जोरदार प्रदर्शन किया। पार्टी के लिए जीत का शंखनाद हुआ वार्ड नंबर 134 से। ये वो सीट है जहां एआईएमआईएम के उम्मीदवार मेहजबीन अतीक अहमद खान ने शानदार प्रदर्शन करते हुए जीत का परचम लहराया और पार्टी का खाता खोला। लेकिन खबर इस जीत की नहीं, खबर है उस तेवर की जो जीत के तुरंत बाद देखने को मिला है। मेहजबीन अतीक अहमद का एक वीडियो सोशल मीडिया पर आग की तरह वायरल हो रहा है। अपनी जीत के बाद मेहजबीन ने जो कहा उसने सियासी गलियारों में हलचल मचा दी है। मेहजबीन ने कहा, बहुत अच्छा लग रहा है। ये समझ जाइए कि वहाँ के जो लोग हैं उनका एक भरोसा है कि उन्होंने बहुत भरोसे पर मुझे वोट किया, मुझे इस काबिल बनाया है, इस लायक समझा है कि मैं उनके हक के लिए लड़ पाऊँ। जैसा देखा जाए तो जिस प्रकार से माहौल बनाया गया था उस प्रकार से लगता है आने वाले समय में और भी जो बुर्का पहनने वाली महिला वो मोटिवेट होगी, पॉलिटिक्स में उतरेगी और लोगों को सेवा। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, जैसे आप आज देख रहे हैं कॉर्पोरेटर, जैसे कि वारिस पठान साहब ने बोला है कि आज हम कॉर्पोरेटर हैं, इंशाल्लाह आने वाले वक्त में हम एक मेयर भी बनेंगे। जब भी रिजल्ट आया कैसा फील हुआ आपको? क्या दिमाग में चल रहा था? कितना रिस्पॉन्सिबल अभी आपको आने वाले समय में फील हो रहा था? क्या? बिल्कुल बहुत अच्छा फील हो रहा था। मतलब जनता ने हमारे ऊपर भरोसा दिखाया और उस भरोसे पे खड़े होना मतलब मामूली बात नहीं है। तो औरतों ने इस बार वोट देकर दिखाया है कि हम औरतें जो हैं घर भी संभाल सकती हैं और हमारे मोहल्ले को भी हम ठीक कर सकती हैं। सरकार की तरफ से लाड़की बहन जैसी स्कीम जो है इम्प्लीमेंट किया था, उसके बाद भी लोगों ने आपको सपोर्ट किया है, उसके बारे में कुछ कहना चाहिए? बिल्कुल, देखिए लाड़की बहन का मतलब हमारे यहाँ पे सबको ये था कि अभी सिर्फ इलेक्शन के पीरियड पर ही है, उसके बाद में बंद हो जाएगा, सबको ये लग रहा था। तो उनको पता है कि ये पैसा कहीं ना कहीं उनका ही है जो उन्हें मिल रहा है किसी टैक्स से, ये सब मतलब हम लोग जो पे करें जीएसटी वगैरह, वही सब पैसा है समझ जाओ जो घुमा के लाडली बहन योजना की तरफ से मिल रहा है। हमारे जो मेन जो हमारा मतलब टक्कर था वो समाजवादी से था, उनकी गुंडागर्दी से थी जो कि ख़त्म हो चुकी है और इंशाल्लाह आने वाले वक्त में भी हमारे शिवाजी नगर में वो नहीं आएंगे। आने वाले समय में अभी आप पूरे मुंबई के जो कॉर्पोरेटर हैं उनके साथ बैठेंगे, डिस्कस करेंगे, मुंबई की प्रॉब्लम को डिस्कस करेंगे। क्या लग रहा है, दिमाग में क्या चल रहा है, कैसा वो सब चीज़ों को फेस करेंगे? बिल्कुल, आने वाले वक्त में वो हमें फेस करना है, बहुत हिम्मत के साथ फेस करना है। जो भी आएगा उसे हम हिम्मत के साथ फेस करेंगे। इस पूरे पॉलिटिक्स जो मुंबई का पॉलिटिक्स है वो अलग गेम जिसे बोला जाता है, पॉलिटिकल गेम बोला जाता है। थोड़ा डर लग रहा है कि आने वाले समय में प्रेशर हो सकता है कि पार्टी चेंज करो, हमारे पार्टी में आ जाओ? बिल्कुल नहीं, कितना भी प्रेशर आने दो, हम हमारी पार्टी को तो छोड़ेंगे नहीं। आज हम यहाँ पे खड़े हैं, हमें मजलिस का सपोर्ट की वजह से हम यहाँ पे पहुँचे और इंशाल्लाह हम इसी के साथ बने रहेंगे। महज एक लाइन के इस बयान ने कई गहरे सियासी मायने निकाले जा रहे हैं। पहला, ये एआईएमआईएम के बढ़ते आत्मविश्वास को दिखाता है। दूसरा, ये विपक्ष और सत्ताधारी दोनों खेमों के लिए संकेत है कि एआईएमआईएम अब सिर्फ वोट कटवा या किंग मेकर नहीं बल्कि किंग बनने का ख्वाब देख रही है। जहां एक एक सीट के लिए मारामारी है, वहां एक नवनिर्वाचित कॉर्पोरेटर का सीधे मेयर बनने का दावा करना यह बताता है कि आने वाले दिनों में बीएमसी के सदन में काफी हंगामा और रोमांच देखने को मिलेगा। वार्ड 134 से उठी आवाज क्या वाकई मुंबई की सियासत में कोई बड़ा बदलाव लाएगी या ये सिर्फ जोश में दिया गया बयान है? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। बीएमसी चुनाव के नतीजों ने मुंबई के कई सियासी दिग्गजों की नींद उड़ा दी है। जहां एक तरफ बीजेपी और ठाकरे गुट के बीच शहमात का खेल चल रहा था, वहीं मुंबई की सियासत में एक ऐसी एंट्री हुई जिसने सबको हैरान कर दिया। असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम ने मुंबई में जोरदार प्रदर्शन किया और इस जीत की शुरुआत हुई वार्ड नंबर 134 से, जहां पार्टी ने अपना खाता खोलते हुए पहली जीत दर्ज की। यहां पार्टी के उम्मीदवार मेहजबीन अतीक अहमद खान ने शानदार प्रदर्शन करते हुए जीत का परचम लहराया। ये जीत एआईएमआईएम के लिए बेहद खास थी क्योंकि मेहजबीन खान की इसी जीत ने बीएमसी में पार्टी का खाता खोला था। नतीजों की शुरुआती दौर से इस सीट पर मिली सफलता ने पार्टी कार्यकर्ताओं में जोश भर दिया था। आपको बता दें, गोवंडी और मानखुर्द जैसे मुस्लिम बहुल इलाकों में एआईएमआईएम का आधार पहले से ही मजबूत माना जाता है।
वार्ड 134 में मिली ये जीत इसी मजबूत पकड़ का नतीजा है। महजबीन अतीक अहमद यहाँ के स्थानीय मुद्दों और विकास के वादों पर चुनाव लड़ रही थी, जिस पर जनता ने मुहर लगा दी। पार्टी ने मुंबई में कुल 4 सीटें जीते हैं, लेकिन जीत की नींव इसी वार्ड से रखी गई। जीत की खबर मिलते ही इलाके में जश्न का माहौल बन गया। अतीक अहमद और महजबीन का लोगों ने बड़ी गर्मजोशी के साथ स्वागत किया। सैकड़ों की संख्या में समर्थक सड़कों पर उतर आए और पतंग की इस उड़ान का जश्न मनाया। ये उत्साह बता रहा है कि मुंबई के इस हिस्से में ओवैसी की पार्टी अब एक बड़ी ताकत बन चुकी है। राजनीतिक जानकारों की माने तो AIMIM की ये जीत कोई तुक्का नहीं है कि ये जीत समाजवादी पार्टी, कांग्रेस और NCP जैसे पार्टियों के पारंपरिक वोट बैंक में बड़ी सेंधमारी का नतीजा है। मुंबई के मानखुर्द, शिवाजीनगर और चेंबूर जैसे इलाकों में जहां मुस्लिम मतदाताओं की संख्या निर्णायक है, वहां सेक्युलर वोटों का जबरदस्त बंटवारा हुआ। स्थानीय दिग्गज नेता आपसी खींचतान में उलझे रहे और इसी का सीधा फायदा जमीन पर संगठित होकर लड़ी AIMIM को मिला। AIMIM ने न सिर्फ अपनी सीटें जीती हैं, बल्कि मुंबई की स्थानीय राजनीति में एक मजबूत ध्रुव के रूप में अपनी उपस्थिति दर्ज कराई है। कुछ सीटों पर तो उनके उम्मीदवारों ने 10,000 से ज्यादा वोटों के अंतर से जीत हासिल की, जो कि उनकी बढ़ती जमीनी पकड़ का सबूत है। ये नतीजा ये भी बताता है कि मुस्लिम युवा वर्ग अब पारंपरिक विकल्पों के इतर ओवैसी की आक्रामक राजनीति की ओर आकर्षित हो रहा है। BMC मिली ये 4 सीटें आने वाले महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के लिए बाकी पार्टियों के लिए खतरे की घंटी भी है। वार्ड 134 की जीत ने साबित कर दिया कि जमीनी स्तर पर काम करने वालों को मुंबईकर कभी निराश नहीं करते। AIMIM का यह प्रदर्शन आने वाले समय में मुंबई की राजनीति को कितना बदलेगा, ये देखना दिलचस्प होगा। चलिए, मैं औरंगाबाद शहर की आवाम का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का शुक्रिया अदा करता हूँ कि हमारी सबकी दुआओं को कबूल किए। हम हमारे पार्टी के सदर जनाब बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब, अकबरुद्दीन अवैसी साहब, मजलिस के तमाम जिम्मेदारान और इस शहर की वो आवाम जिसने पिछले 10-12 सालों से मजलिस का भरपूर साथ दिया है, और उन्हीं की दुआओं, उन्हीं की ताकतों की वजह से आज अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पर हम 30 से ज़्यादा सीटें हासिल कर चुके हैं। और इंशाल्लाह हमें हमारा आंकड़ा जो है वो हम 33 सीटें हम जीत रहे हैं। यानी कि भारतीय जनता पार्टी के बाद अगर कोई दूसरा पक्ष यहाँ पर सबसे मजबूत साबित हुआ है तो वह मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन साबित हुआ है। और हमें खुशी है, हम आवाम का तहे दिल से सर झुकाकर उनका शुक्रिया अदा करते हैं कि वो लोगों ने एक मरतबा फिर मजलिस के ऊपर भरोसा जताया, और ऐसे ऐसे आम लोगों को जो हमने टिकट दिया वो लोग आज मजलिस के टिकट के ऊपर चुन के आए हैं। हम उन्हें भी मुबारकबाद देते हैं और उम्मीद करते हैं कि औरंगाबाद शहर के विकास के लिए हम कटिबद्ध रहेंगे। हम पूरी कोशिश करेंगे शहर के अंदर अच्छा विकास हो, और भारतीय जनता पार्टी जो सिंगल लार्जेस्ट पार्टी बन के आई है वो शहर के लिए अगर कुछ अच्छे फैसले लेती है तो हम उनका साथ देंगे, और अगर नहीं लेती है तो हम एक विरोधी पक्ष का जो रोल होना चाहिए वो बखूबी अच्छी तरीके से निभाएंगे।